आज मेरे साथ हैं एहतशाम मुफीस। एहतशाम, आप 18 साल के थे यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता लगा कि आपकी बनाई जा रही है। आपको डायग्नोज किया गया कि आप एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी आपकी बनाई काफ़ी कम हो गई है और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता शायद आप मुकम्मल तौर पे अपनी बनाई खो देंगे। एक 18-19 साल के लड़के के लिए जिसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो चलें सबसे पहले आपकी चैलेंजेस की ये जर्नी के बारे में जानते हैं, उसके मुख्तलिफ फेजेस क्या थे, और उसके बाद जानेंगे कि आज आप मेरे सामने जो बैठे हैं, अ, आप मिड लाइफ में हैं, आपके बच्चा है, आप एक कामयाब प्रोफेशनल हैं, देख भी सकते हैं। तो ये जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंजेस थे, और फिर आपने रेजिलियंस के क्या क्या लेसन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं उस चैलेंज से जो आपने फेस किया, वो क्या था और उसकी क्या फेजेस रहे। बहुत शुक्रिया बाबर, आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं ये अपॉर्चुनिटी जो है लेना चाहूँगा लोगों को बताने के लिए। मेरी कहानी रेयर तो मैं कहूँगा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है मेरी आँखों की, ये रेयर है। लेकिन मुझे दुनिया में बहुत सारे लोग मिले हैं जिनके साथ जो इससे अ, इस कंडीशन से जो सफ़र कर चुके हैं, और उनका ज़िंदगी का सफ़र भी मेरी तरह रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कहानी से जिनको डायरेक्टली इस बीमारी ने इफ़ेक्ट किया है, वो तो उनको कुछ तरीका मिलेगा। यहाँ पर आपके सुनने वालों में कुछ यंग लोग भी होंगे, उनको फ़ायदा हो, तो वही हमारा मकसद है। और वैसे भी जनरली जो आम इंसान है, ये हमारी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती है, वो उनके सॉल्यूशन जो हैं वो एक दूसरे से मिलते ही हैं। हमारे ज़हनी सेहत के हिसाब से हमने जो तरीके अपनाने होते हैं, वो कोई भी बीमारी हो, वो और भी कोई मसला हो, एक ही तरह के तरीके होते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब किसी न किसी को तो हेल्प करेगी। चलें, अब इससे ज़्यादा मैं शुरू करता हूँ। तो मेरी कहानी का मैं बैकग्राउंड जो है थोड़ा-सा दे दूँ, ताकि बाद में समझ आने में मुझे लगता है उसको आसानी होगी कि किस तरह से इसने मेरी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट किया। क्योंकि ज़्यादातर ये बात मैं कहूँगा मेंटल हेल्थ की है। फ़िज़िकल तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ बहुत सॉलिड है और दुनिया के लोगों को वो नज़र भी आती है। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन ज़हनी सेहत की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दुनिया को उस तरह से नज़र नहीं आती। तो वो ज़्यादातर आप बहुत अकेले होते हैं उस पे। अच्छा, तो मेरी स्टोरी में मैं बैकग्राउंड में ये कहना चाह रहा था। तो मैं लाहौर में एफसी कॉलेज में एफएससी कर रहा था। तो तब बहुत जो होता है ज़िंदगी में, तब बहुत यूथ की जो आप कहें थोड़ी-सी यूथ की लिबर्टीज़ ही कह लें, उसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं रहा। और मेरे वालिद साहब जो हैं, वो एक साइंसदान थे, वो फिज़िसिस्ट थे। तो उन्होंने और कुछ ना हो, ये मेरे ज़हन में डाल दिया था कि हायर एजुकेशन और अच्छे ग्रेड और अच्छा कोई रिज़ल्ट निकालना, ये बहुत बहुत अ, अहम एक चीज़ है। तो उसकी भी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेशंस है, लेकिन वो एक दूसरी डिस्कशन है। लेकिन तो ये कॉन्टेक्स्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा रिज़ल्ट जब ख़राब हुआ, तब मेरे वालिदैन बांग्लादेश में होते थे। और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं बांग्लादेश में चला जाऊँ, क्योंकि मैं अपने लार्जर फैमिली के साथ, मेरी खाला वगैरह, मेरे कज़न्स के साथ मैं बहुत मस्ती में था। तो मैंने अपने आप को थोड़ी-सी कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये एक चीज़ मेरी हमेशा से रही है कि जब भी मुझे कोई मसला आता है, कोई मेरे गोल की तरफ प्रॉब्लम आती है, ऑटोमेटिकली मैं उसको रीएडजस्ट कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उस तरह की मैं एक्शन लूँ कि जो मुझे थोड़ा-सा फिर से मेरे गोल की तरफ वापस लेके आए। तो उसमें जो करना ज़रूरी है, मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँ। तो उसी हिसाब से मैं बांग्लादेश गया, तो वहाँ पर मैंने बैचलर यूनिवर्सिटी में शुरू की। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। तो जब मैं बैचलर यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, मेरे क्योंकि एफएससी के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने फिर ठान ली कि मैंने बहुत अच्छा करना है।
तो वहाँ पर जीपीए अमेरिकन जीपीए सिस्टम था उस यूनिवर्सिटी में, तो जीपीए 4 इज़ द हाईएस्ट यू कैन अचीव। तो मेरी ये थी कि मैंने तो यार जीपीए 4 3 पॉइंट सुम्मा कम लाउडे लेके ही निकलना है। तो वही मैंने को शुरू की उस तरह से। पहले साल मेरे सारे रिजल्ट्स, सारे स्कोर जो थे वो A+ थे और मैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो अचानक ये मेरे ख्याल से 1998 की बात है। तो 98 के एंड में जब मैंने 98 के शुरू में बैचलर शुरू किया तो 1 साल होने लगा था, तो एंड में मुझे पता भी नहीं लगा। अब मैं देख सकता हूँ, अब मुझे ज़्यादा क्लैरिटी है उस बारे में। जो होना शुरू हुआ कि मैं क्लास में जाता था और आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो ये रिज़ॉल्व था, मेरी जो मोटिवेशन आया करती थी कि मैंने क्लास में जाना है, पढ़ना है, अच्छा रिज़ल्ट करना है, वो फिर से उतरता गया। और मैंने क्लास में बंक करनी फिर से शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों हो रहा है। तो बाद में आँखों की प्रॉब्लम सामने नज़र आई कि अच्छा ठीक है, आँखों में कम नज़र आ रहा है। मुझे व्हाइट बोर्ड में वो जो प्रोफ़ेसर्स लिखते थे वो सही तरह से नज़र नहीं आता। तो फ़िज़िकल एक चैलेंज हो गया। तो वो फ़िज़िकल चैलेंज मेंटल चैलेंज में मैनिफेस्ट हो गया कि आपका दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और आपको पता भी नहीं ये हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लोली हो रहा था। वो एक कहानी है ना, स्लो बॉइलिंग ऑफ अ फ्रॉग। एक पानी में आप अगर उसको स्लो बॉयल करें तो उसे पता नहीं लगता, उस तरह की चीज़ है। मैं जाता था क्लास में लेकिन दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्यों नहीं दिल नहीं चाहता। क्लियर जो नज़र नहीं आ रहा, वो कभी-कभी ये लगता था कि इंक अच्छी नहीं है शायद इसलिए। तो ये होता गया, तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा दिल उठता गया क्लास में जाने से। लेकिन फिर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए, तो जो होता है उस वक़्त बचपन पे हम जाते हैं, ऐनकें लगती हैं। तो मुझे डॉक्टर ने ऐनक लगाई। फिर 1 महीना गुज़रा कि नहीं गुज़रा, मैं फिर से मुझे मसला हो रहा है उस ऐनक के साथ। तो मैं फिर गया, तो उधर ऑप्टोमेट्रिस्ट का ये कहना था कि आप सही तरह से फिर टेस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि आप सही तरह से, अब मैंने वो चार्ट देख के पढ़ना ही होता है। तो वो पढ़ता हूँ, वो फिर बदल जाता है 1-2 महीने में। तो ये सिलसिला चलता रहा, कुछ महीने चला और फिर वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर दिखाए। फिर वहाँ पर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मुझे मिला, जिसने कहा कि मुझे लगता है आपको कॉर्निया की एक प्रॉब्लम है। सो कॉर्निया जो होता है ना, वो आँखों का सबसे बाहर का लेयर जो होता है, जो अगर आप आँखें अपने उँगली से टच करें, टच नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर करें, तो जो लेयर आपको टच में मिलेगा वो आपका कॉर्निया है। आप कह लें आँखों की स्किन, जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो वो कॉर्निया जो है उसकी एक अपनी थिकनेस होती है, उसकी वजह से वो अपना शेप बरकरार रखता है। तो मेरी इस बीमारी का नाम है केराटोकोनस। जिनको पता है उनको साफ पता लग गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो केराटोकोनस में ये होता है कि टाइम के साथ आपका वो कॉर्निया जो है ना, उसकी रिजिडिटी वो थिन होती जाती है। तो जैसे ही वो पतला कॉर्निया होता है उसके उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो अपनी शेप को होल्ड करके रखे। सो फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो जब शेप होल्ड नहीं होता कॉर्निया का, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक शेप आ जाता है। और केराटोकोनस ये ग्रीक वर्ड है। केराटो इज कॉर्निया, कोनस इज लाइक ए कोन। सो वो कोन जैसी बन जाती है। तो आपकी जो कॉन्केव लेंस होनी चाहिए वो नहीं होती, तो आपकी जो विजन है वो इधर उधर बिखर जाता है। और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इसी वजह से मेरी आंखों की जो प्रेस्क्रिप्शन है वो भी चेंज होती रही।